गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्मूला ग्रेड, जहां पर हम मैथ्स की मिस्ट्री को अनलॉक करते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो होने वाला है एंड एक्चुअली ये एक वीडियो की सीरीज है जहां पर हम बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीखेंगे एंड अपने मैथ्स के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक है द रूल्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सुनने में ये काफी आसान लग सकता है, बट एक्चुअली बच्चे इसमें छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां करते हैं। जस्ट लाइक बहुत सारे बच्चे कुछ इस तरह की ट्रिक्स यूज करते हैं, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस विल गिव प्लस। और इस तरह की ट्रिक्स में माइनस आएगा या प्लस आएगा, वो इस चीज में कंफ्यूज होकर क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक करते हैं एंड जिस कारण उनका आंसर गलत हो जाता है और उनके एग्जाम में मार्क्स काफी कम रह जाते हैं। सो आज हम इन रूल्स को सीखकर अपनी इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इनका एक परमानेंट सोल्यूशन हम ढूंढ लेंगे। तो चलिए हम क्लास को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम इन रूल्स को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट वी विल सी द रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। The first rule says same sign, that is either plus plus or minus minus, we will always add. And the second rule says in case of opposite sign like plus minus or minus plus, we will always subtract. And the note, हम यहाँ पर एक चीज भी नोट करेंगे, that's a speciality. Sign of greater number is used. इस नोट का मीनिंग यहां पर है कि अगर हमारे क्वेश्चन में बड़े नंबर के सामने प्लस साइन होता है तो हमारा आंसर भी प्लस में आएगा, और अगर हमारे बड़े नंबर के सामने माइनस साइन होता है तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। दैट इज इट फॉर द रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बच्चों, रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जस्ट सेम होते हैं द रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के जैसे, बस यहाँ पर ये नोट फॉलो नहीं होता। किस तरीके से, ये हम एग्जांपल्स में देखेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों रूल्स को नोट डाउन कर लेते हैं। सो द फर्स्ट रूल सेज इफ you have same sign like plus plus or minus minus, you will always write your answer as plus sign. The next rule says अगर आपके दोनों वैल्यूज में अपोजिट साइन है, जस्ट लाइक प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, तो जो आपका आंसर होगा दैट आंसर विल कंटेन द माइनस साइन। तो ये जो रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन से इस तरह से अलग है कि यहाँ पर आपको नंबर कौन सा ग्रेटर है उसको देखना होता था और उसका साइन यूज करना होता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आपके पास सेम साइन है तो आपके आंसर में हमेशा प्लस आएगा, और अगर आपके पास क्वेश्चन में अपोजिट साइन है तो आपके आंसर में हमेशा माइनस साइन आएगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, अभी जो हमने रूल्स पढ़े हैं उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें रूल्स याद करने में आसानी हो जाए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तीन तरह के ब्रैकेट यूज हुए हैं। दिस वन इज द स्क्वायर ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट और ये स्मॉल ब्रैकेट। ये टॉपिक आपका बॉड मास में भी कवर होता है जो हम आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो अभी हम इतना समझते हैं कि सबसे पहले आपका स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा,
फिर आपका कर्ली ब्रैकेट और सबसे लास्ट में आपका स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा। पहली स्टेप में आप सभी वैल्यूज कॉपी करेंगे, सिर्फ जो इनर मोस्ट ब्रैकेट है उसे सॉल्व करना है। अब ध्यान देंगे ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, माइनस और ब्रैकेट के बीच अगर कुछ भी नंबर ना हो तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स यहाँ पर अप्लाई होंगे। माइनस एंड 19 प्लस में है, मतलब दोनों अपोजिट हो गए, अपोजिट के हिसाब से -19 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस और यहाँ पर भी माइनस, दोनों के दोनों सेम साइन हो गए, सेम साइन में यहाँ पर +7 आ जाएगा। इसका एक शॉर्टकट भी होता है कि अगर आपके ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो आप अंदर ब्रैकेट ओपन करने के साथ अंदर की सभी वैल्यूज के साइन बदल देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब अगली बार हम क्या करेंगे, इस स्टेप में सबसे पहले हम अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। नाउ लेट अस सी, इन दोनों वैल्यूज के साइन में डिफरेंस है, 8 प्लस में है, 19 माइनस में है। अब यहाँ पर आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स के हिसाब से अपोजिट साइन में हम माइनस करते हैं, तो 8 माइनस 19। सो हाउ विल यू सॉल्व दिस? इसे सॉल्व करोगे आप इस तरीके से? बिल्कुल नहीं, इस तरीके से गलत हो जाएगा क्योंकि माइनस में हमेशा बड़ा नंबर ऊपर लिखा जाता है। तो 19 माइनस 8 करेंगे, आपको यहाँ पर 11 मिलने वाला है। बट यहाँ पर ध्यान देना, आपका जो बड़ा नंबर था दैट इज इन माइनस, हमने नोट में लिखा था द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज यूज्ड। तो यहाँ पर 19 बड़ा है तो हमारा आंसर 11 है, इसको माइनस के साथ लिखेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब हम फिर आगे चलते हैं। यहाँ इसे सॉल्व भी करना है और इसका ब्रैकेट भी ओपन करना है, दो काम साथ में करेंगे, इसलिए थोड़ा इस स्टेप को ध्यान से देखना। 37 माइनस 5। अब इनका आंसर देखिए बेटा, माइनस एंड प्लस, अगेन अपोजिट साइन, अगेन यहाँ पर माइनस करेंगे। अब माइनस करने का रूल मैंने आपको अभी बताया था, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है एंड द नोट इज साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज यूज्ड। तो यहाँ पर माइनस का ग्रेटर नंबर था तो यहाँ पर जो 4 आएगा वो भी माइनस का आएगा, सो यू विल राइट इट एज -4। ठीक है, अच्छा मैंने डायरेक्टली यहाँ पर -4 लिखा क्योंकि बाहर प्लस था एंड मुझे पता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स के हिसाब से अपोजिट साइन में माइनस लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस और अंदर का आंसर माइनस, दैट इज अपोजिट, तो यहाँ पर माइनस लगाया जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब हम इसको दोबारा ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे और बाहर का माइनस साइन के साथ इसको ओपन भी करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर बाहर माइनस हो, अंदर का आंसर हम चेक करते हैं किस साइन में आएगा। 5 माइनस 4 दैट इज 1। तो यहाँ पर माइनस और अंदर प्लस का 1। सिंपल सा रूल जो हमने यहाँ सीखा था, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। तो माइनस के साथ यहाँ पर 1 आ जाएगा। योर आंसर इज 36। Make a small design and this is your answer. So that's it for the solution students. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे और लिख के दे दूंगा एज अ होमवर्क। इन क्वेश्चंस को आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं चारों रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप नेक्स्ट क्लास में एज अ कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सो दैट्स इट फॉर द क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। हमने जो भी रूल्स इस क्लास में पढ़े हैं उन सभी रूल्स की प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इन सभी के आंसर्स मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में क्लास के पहले शेयर कर दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड दैट्स इट फॉर द क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।